हिमाचल की राजनीति में हर दिन कुछ नया हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अनूप धीमान। हिमाचल प्रदेश से 2012 बैच के एचपीएस ऑफिसर विकास धीमान कल इन्होंने सरकार को नोटिस दिया है। 3 महीने का नौकरी छोड़ रहे हैं और चुनाव में उतरने की ये तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ खुद विकास धीमान जी है, इनसे सारी चीज़ें जानेंगे और डिटेल में इनसे पूरी बातें जानेंगे। क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्यों इन्होंने नोटिस दिया है और आगे इनकी क्या रणनीति है, सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है विकास जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं पंजाब केसरी टीवी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। सबसे पहले आप क्योंकि इससे पहले जो हैं, क्योंकि अपना एनआईटी हमीरपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की हैं, आप एचओडी रहे हैं, वहाँ से छोड़ के आए, अब पुलिस से आप नौकरी छोड़ने की आप बात कर रहे हैं। क्या है, आप पहले तो सबसे पहले अपना डिटेल में बता दें कि कहाँ से आपने क्या किया और कैसे। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल संधोल से की थी। 10वीं मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलद्वाड़ा से किया था 1998 में। उसमें मैं स्कूल का टॉपर भी रहा था। उसके बाद मैंने +2 अपने डीएवी स्कूल कांगड़ा से की 90 में। 1994 मैंने एनआईटी में मेरा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ और मैंने अपनी बीटेक जो थी कंप्यूटर साइंस में एनआईटी हमीरपुर से किया। उसके बाद मेरा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में एज ए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरी जॉब लगी थी। तो कुछ टाइम जॉब किया और इन बिटवीन मेरा एमबीए में सिलेक्शन हो गया। तो उम्र छोटी थी, घर वालों ने भी मोटिवेट किया कि बेटर है कि एमबीए कर ली जाए। तो मैंने एचपी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। 97 में मैं एमबीए किया और उसी टाइम मेरे को एचपी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंटिस्ट की जॉब लगी। कुछ टाइम वहाँ किया और अगस्त 97 में मेरी जॉब तकनीकी शिक्षा विभाग में एज ए लेक्चर क्लास 1 की पोस्ट पे हुई। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने विभाग में मेरे को मौका मिला। मैंने एमटेक जो था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया और उसके बाद 2006 में इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर बना, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज। उसमें मैंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया। वहाँ पर उस कॉलेज को बनाने के लिए भी मैंने काफ़ी जो शुरू में परेशानियाँ होती हैं उनको मीट आउट किया। कंप्यूटर विभाग का हेड का काम भी किया और लेकिन एक खुशी होती थी कि मैंने एक बहुत अच्छा एक मोनूमेंट जो था वो स्टेट के उसमें एक काम किया। लेकिन पुलिस में आने कैसे आप इसकी। तो उसमें मैं जब टेक्निकल एजुकेशन में था तो मैं बच्चों को मोटिवेट करता रहता था कि कैरियर कैसे बनाना चाहिए आपको। जिनको आर्मी में जाना है तो आर्मी की क्या क्या स्कीम्स हैं ऑफिसर्स के लिए। और दूसरा कुछ बच्चे थे जिनको मैं मोटिवेट करता रहता था कि बच्चों यदि आपको सिविल सर्विस में जाना है तो आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो उन्होंने एक बच्चे ने बोला कि सर आप जब इतना नॉलेज रखते हैं सब कुछ से तो आप खुद क्यों नहीं देते, क्योंकि तकनीकी शिक्षा में आप विभाग का अध्यक्ष बन सकते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हैं, लेकिन डिसीजन बॉडी में डायरेक्टर और इस तरह के पद पे नहीं जा सकते। उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन जो थी एचएस ही रहती है। तो मैंने एक प्रयास किया 38 की एज में 15 साल नौकरी करने के बाद, जब मैं विभागाध्यक्ष था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, और मेरे को प्रथम ही चांस में मेरे को जो था एचपीएस का पोस्ट पे मेरा चयनित हुआ कमीशन के थ्रू। उसके बाद भी मैंने ट्राई किया लेकिन 3-4 बार मेरे को पुलिस सर्विसेज मिली। तो उस टाइम मैं बड़े दुविधा में था, जैसे आज एक दुविधा में हूँ कि क्या इतनी आरामदेह नौकरी छोड़ के मेरे को पुलिस विभाग में जाना चाहिए। तो मैंने एक ज़िंदगी का एक असूल बनाया कि जब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी थी, चाहता तो मैं उस टाइम भी यूएस और वहाँ जाके अच्छी हैंडसम सैलरी कमा के एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता था। लेकिन मैंने हमेशा अपने प्रदेश, अपने देश और अपने परिवार और अपनी जनता को चुना। उसके लिए मैं स्टेट में रहा, तकनीकी शिक्षा में काम किया। उसके बाद मैंने एज ए पुलिस ऑफिसर इसको चैलेंज लेते हुए जो था वो एचपीएस में आया। हालांकि मेरी एज उस टाइम 38 के लगभग थी, लेकिन मेरे को एक अंदर एक खुशी थी कि मैं इस एज में भी यंग बच्चों के साथ कम्पीट करके सिलेक्ट हो सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक हवास था।
तो एक जी। अहम अहम बात इन्होंने कही कि एक 38 की एज में भी एक यंग लड़के की तरह काम करना इनका जज्बा हमने खुद देखा है। कई तरह केसेस जब पालमपुर में ये डीएसपी के पद पर रहे हैं तो कई ऐसे केसेस थे जहां पर जो है वो इनकी टीम जब पीछे हट जाती थी। एक मर्डर केस में था, जो मर्डर करने वाला था वो कमरे के अंदर छुपा था, वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन ये ऑफिसर थे उस टाइम यहाँ पर और इनकी टीम जो थी वो अंदर जाने से डर रही थी, ये खुद जो है वो अंदर चले गए थे। इसके अलावा कई गैंग रेप केस था, इनकी टीम ने जो है वो जब काम करना था तो ये खुद अपना इनिशिएटिव लेकर के जो है वो टीम को बाहर भेजते। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन इस सब के दौरान जो है वो ये सारा सब कुछ करने के बाद के लोगों के प्रति जो है वो इनका बहुत अच्छा रवैया जो हमने देखा है। लेकिन ये सब चीज़ें छोड़ करके अब क्या करने वाले हैं खुद इनसे जानते हैं। विकास जी, ये सब चीज़ें हमने भी देखी हैं, सब चीज़ें देखी हैं, सब कुछ आपने किया, फील्ड में आप किया। जनरली आज की डेट में इस तरह के ऑफिसर जो हैं वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, फील्ड में काम नहीं करना चाहते। आपके टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन एक ऐसा निर्णय कि आप अब नौकरी छोड़ करके जो है वो कुछ क्या करने वाले हैं, चुनाव में उतरने वाले हैं, कुछ ऐसा जो हमें जानकारी मिली है। जब मैं डीएसपी पालमपुर आया तब मेरे विचार में कभी ऐसा नहीं था कि मेरे को किसी और फील्ड में जाना था। मैं पुलिस में आया था एक नया कुछ सीखने के लिए। पुलिस में प्रयास किया, काम किया, लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मेरे को मिला। पालमपुर के लोगों का, जसीमपुर के लोगों का, बैजनाथ और ये सूला के लोगों का और पंचायत प्रतिनिधित्व का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना प्यार जो है वो दिया। जैसे आपने कहा कि ऊपर से पुलिस परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है। इसमें मेरे को छोटे कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारियों का हमेशा मार्गदर्शन और प्यार मिला है। उसके लिए मैं इन सभी का धन्यवादी रहूँगा। जब मैं यहाँ पालमपुर में आया तो मैंने देखा कि पुलिस सिर्फ क्राइम और क्रिमिनल को तो डील कर सकती है, लेकिन जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जो या तो आप प्रशासनिक अधिकारी बन के या तो एसडीएमडीसी बन के कर सकते हैं पूरी, या तो फिर आप एक जनता का प्रतिनिधित्व करके विधानसभा में, या माध्यम है एक सेंटर की पॉलिसीज़ का लोगों तक उनको पहुंचाना है, या प्रशासन के थ्रू लोगों तक पहुंचाना है। उसके लिए मैंने एक कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस करी है कि उसके लिए जो एक एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास डिफरेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन मैं विधानसभा जाके ही कर पाऊँगा। और मेरा एक मानना ये है कि जब पुलिस अधिकारी, जो कि हम लोग तो लोगों को रोकते हैं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, लोगों को कई बार तंगी भी होती है, कई बार ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं, कई बार अब कोई केस है तो हो सकता है उस टाइम इनोसेंट लोगों को भी तंग करते होंगे। तो इसके बावजूद भी लोगों ने जो प्यार मुझे दिया, जो सहयोग मुझे दिया। एक बार एक बल्ला में एक लड़की का मर्डर केस था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैंने उस टाइम एक लर्निंग करी। उस टाइम जो था वो केस एक अनसोल्ड सा केस लग रहा था, तो ऊपर से विभाग के अधिकारियों का भी प्रेशर था, जनता का भी प्रेशर था, और इसको सॉल्व करना है। तो उस टाइम मेरे पास कोई क्लू नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन जनता के सहयोग से, मैं इस चीज़ को आज डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, जनता के सहयोग से वो केस जो था लगभग 1 घंटे में सॉल्व हो गया था। तो मैंने देखा कि यदि जनता और ये जो प्रशासन की कड़ी यदि इसी तरह काम करे, अब बात आती है कि गरीब जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। या तो हम इतने टाटा बिरला की तरह रिच आदमियों की जेब से चैरिटी, इतनी ज़्यादा चैरिटी करें तो पॉसिबल है, अदरवाइज़ हम किसी के लिए जेब से 1000, 2000, 5000 रुपये तक का ही काम कर पाते हैं। लेकिन जो पॉलिसी उन तक पहुंचनी चाहिए, वो जो एक माध्यम है, वो सिर्फ विधानसभा है या प्रशासनिक सेवा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आज का एक डिसीज़न है मेरा, यही डिसीज़न मैंने 2012 में जब नौकरी छोड़ी थी, बच्चे छोटे छोटे थे, तब ये जो लिया था, उससे उसी तरह का डिसीज़न आज ये मेरे को लेना पड़ रहा है। क्योंकि ये मेरा ये मानना है, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, जो एक करना है वो कर लें। और ये मेरा एक ये है कि डर लगता है हर डिसीज़न में जब आपके साथ, क्योंकि आप जब बैचलर होते हैं कोई भी डिसीज़न आप इंडिविजुअली ले सकते हैं, लेकिन अब परिवार होता है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं, बच्चे बड़े हो रहते हैं, उनके प्रति भी दायित्व हैं। लेकिन ऐसा है कि सबसे पहले हमारा दायित्व परिवार के साथ साथ हमारा एक सोसाइटी के लिए भी दायित्व है, वो पूरा करने का एक सपना मैं लेके चल रहा हूँ। और एक उम्मीद करता हूँ कि मैं एक, यदि रिटायरमेंट के बाद हम इस विषय पे सोचें कि ठीक है जी रिटायर होंगे, उसके तब तो एक किस्म का वो एक कितनी एज रहती है और फिजिकल फिटनेस कैसी रहती है। विकास जी, एक अहम सवाल है, क्योंकि आप खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं पहले से ही।
पिछली बार आपका नाम भी चला था जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र से, और इस बार भी आप प्रयास कर रहे हैं, कहीं से भी आपको टिकट मिलती है तो आप चुनाव में उतरने वाले हैं। जी। ये जो चीज़ थी, क्या आपने इसका कोई खामियाजा भी भुगता? क्योंकि पिछले 5 साल में जो हमें जानकारी है कि लगातार आपकी ट्रांसफ़र जो हैं वो होती रही हैं। तो अपनी सरकार और ये सब कि क्या ये बहुत बड़ा कारण तो नहीं है आपके यहाँ? देखिए, एक ट्रांसफ़र होना एक ज़िंदगी का हिस्सा है, एक एम्प्लॉय की ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे सरकार आपकी सेवाएँ लेने चाहती है, वहाँ आप बेस्ट करिए। मैं बटालियन में रहा, जंगलबरी रहा, मेरे को कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुई कि मेरे को कोई सरकार ने प्रताड़ित करने के लिए भेजा है। मैं सीआईडी में रहा, सीआईडी में एक डिफरेंट जॉब थी, उसको सीखने का एक जो मौका मिला, लोगों के अंदर से कैसे इन्फॉर्मेशन लानी है, वो जो एक हर जॉब एक नया एक्सपीरियंस आपको देती है। ऊपर से तनख्वाह हमारी उतनी ही रहती है, चाहे हम फील्ड में हैं, चाहे इसमें हैं। तो मेरे को तो मानना ये है कि ये विभाग का सोचना है कि आपको कहाँ भेजना है, लेकिन मैंने हर जगह जॉब को एंजॉय किया है, लोगों को लिए बेस्ट करने की कोशिश की है। मेरा ये मानना है कि सब डिवीज़न और ज़िले तो हमारे पास फिक्स हैं, वहाँ कुछ ही लोग लग सकते हैं। अब नए बच्चे ट्रेनिंग करके आते हैं, नेचुरली उनको भी हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा उनको भी एक्सपोज़र देना है, उनको भी काम देना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय जो थे वो ज़िलों में ही रहें, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी प्रताड़ना जो थी ये तो हमने नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगा, क्योंकि जो आशीर्वाद, जो सहयोग मेरे को हमारे माननीय अधिकारियों से मिला है, उसके लिए मैं उनके क्या विकास जी अब चुनाव के लिए तैयार हैं? कांग्रेस से लड़ रहे हैं या बीजेपी से लड़ रहे हैं, और कहाँ से लड़ रहे हैं? देखो, चुनाव लड़ना मैंने तो एक अल्टरनेट पेश किया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बचपन से चला कि ये कोई जॉब तो नहीं है कि जिसको जॉब के तरीके से कि अभी मैं ये बनूंगा उसके बाद, ऐसा नहीं है। यदि अल्टरनेट एक सरकार के एक दिया है सरकार के लिए कि पढ़े लिखे नौजवान लोग, अब मेरा जैसे पेंशनेबल जॉब है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मतलब संसाधन नहीं है, तो मैं पेंशन से मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। मेरी पत्नी भी, जिनका सहयोग मेरे को हमेशा से मिलता रहा है, मैंने ज़िंदगी में हमेशा डिसीजन लिए, 5 नौकरियाँ बदली हैं, तो मेरे को उनका हमेशा बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता रहा है। अभी वो भी जो हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्रिंसिपल दहन हैं, तो उनका कहना है कि जो करना कर लो। तो मैं एक ये कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ आपने कहा कि ये प्रताड़ित ये तो एक मानने की धारणाएँ हैं। जैसे सरकार भेजेगी हम जाएंगे। अभी मेरा नया स्थानांतरण जो है वो 5th बटालियन बस्सी किया हुआ, तो ये तो पिछली सरकार में गोमा जी ने भी किया था। तो मैंने वहाँ जाके भी कुछ सीखा है, कुछ कैसे बटालियन कैसे वर्क करती हैं, क्या करती हैं, वहाँ जाके भी हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बस क्या आप चुनाव के लिए अब तैयार हैं? यदि पार्टी मैंने तो एक अल्टरनेट दिया है, यदि पार्टी सोचती है, देती है टिकट, तो हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी जनता सर्वोपरि है, जो जनता डिसाइड करेगी वही काम। क्या विधानसभा क्षेत्र चुन लिया है या कहीं से भी? देखो, मेरा जो शुरू से ही क्योंकि जो हमारी जो घर के पास का जो क्षेत्र है वो जयसिंहपुर क्षेत्र रिजर्व रहा है। पिछली बार भी नेताओं ने, पार्टी ने इस विषय पे सोचा था। जहाँ तक आप कहते हैं कि नाम भी चला था, शायद नाम भी कहीं चला होगा, तो मेरा पालमपुर आने पे ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैंने किस विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ना है, या मेरा था ही नहीं कि मेरे को चुनाव लड़ना है। लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पे पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए और कहीं ना कहीं लोगों के लिए कुछ करने का एक प्रयास है। तो जयसिंहपुर क्षेत्र से मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि वहाँ मैं हर लोगों को जानता हूँ। जहाँ तक मेरे घर के पास का क्षेत्र है, मेरे रिश्तेदारी उस क्षेत्र में हैं, और सबसे बड़ा मैं वहाँ पे पढ़ा भी हूँ। एक 3rd क्लास मैंने जयसिंहपुर प्राइमरी स्कूल से भी की है। मेरे पिताजी जेई से लेके एसडीओ तक वहाँ रहे हैं। मेरे दादाजी सुनियार थे, उनको सभी जानते हैं मैं कि संतराम का पोता हूँ। और जमुना प्रधान मेरी दादी रही हैं, जो मुख्यतः कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी रही हैं, और वो हारसी से हैं। तो अब लगता है कि जयसिंहपुर क्षेत्र होगा, और पार्टी भी मुख्यतः बीजेपी के लिए प्रयासरत करेंगे। बाकी राजनीति में सब कुछ संभव है, कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ता है, किस पार्टी से लड़ता है। मुख्य मकसद जो है वो विधानसभा पहुँच के लोगों की सेवा करने का है। पार्टी मेरी बीजेपी ही थी, बीजेपी ही है, और शायद बीजेपी ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। पंजाब केसरी टीवी की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ 2012 के एचपीएस ऑफिसर विकास धीमान। 5 नौकरियां छोड़ी हैं, लेकिन अंततः
क्योंकि हर जगह जो है वो उन्होंने समाज सेवा करने की कोशिश की, हर नौकरी में समाज सेवा करने की कोशिश की है, लेकिन अंततः अब ये जो है वो विधानसभा पहुंचने की तैयारी में अब जो है वो जुट गए हैं। और बड़ी बात ये है कि बीजेपी के लिए बहुत सारी ऑप्शन जो हैं वो खुलने वाली हैं, क्योंकि एक पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो इस फील्ड में राजनीति को अपना रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अनूप धीमान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।